साथियों नमस्कार। अभी हम ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर फर्स्ट का लेसन जो है 1.1.02 जो कि सेफ्टी से संबंधित है, इसका हम अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन करने के बाद में हम ये मालूम कर लेंगे कि एक्सीडेंट क्या है और इसके कारण क्या है। इसके अलावा सेफ्टी साइन की जो है हम 4 बेसिक कैटेगरी में वर्गीकृत करके लिस्ट बनाएंगे और सेफ्टी के रवैये के बारे में भी हम बता सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग है व्हाट इज एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है? नो बॉडी डिलीबरेटली हैज एन एक्सीडेंट। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। एक्सीडेंट ऑकर ड्यू टू कॉज विच आर नॉट फोरसीन। एक्सीडेंट वो घटना है जिसके बारे में पहले से पता नहीं था, अप्रत्याशित है। समटाइम नथिंग कैन बी डन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैपनिंग। कई बार कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता इसको रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्ट ऑफ ए मशीन फेल्स व्हेन नोबॉडी हैज एनी रीजन टू थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विथ इट। मतलब मशीन के किसी पार्ट में कोई खराबी नहीं है, परंतु फिर भी जो है मशीन फेल हो गई, तो इसके बारे में कोई जान ही नहीं सकता था कि ऐसा हो जाएगा। और द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल कोलैप्स एट द व्हील। और ड्राइवर के वाहन का पहिया जो है वो खराब हो जाएगा, ये वो सोच ही नहीं सकता था। मोस्ट एक्सीडेंट हाउएवर occurs एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एरर ऑफ इग्नोरेंस और फॉरगेटनेसफुल और रेकलेसनेस। ज़्यादातर जो एक्सीडेंट जो होते हैं, घटना घटती है, वो हालांकि मनुष्य की एरर से ही घटती है। और मनुष्य की एरर में नजरअंदाज करना, भूलने की प्रवृत्ति और लापरवाही, ये शामिल है। दीज एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड। इन एक्सीडेंटों को रोका जा सकता है। इफ पीपल हैड एक्टेड डिफरेंटली एट सम पॉइंट। अगर लोग जो है किन बिंदुओं पर भिन्न तरीके से करें, एक्शन करें, द इवेंट विच वी कॉल एन एक्सीडेंट वुड नॉट बी ओकर। हम उस एक्सीडेंट को घटित हुआ नहीं मान सकते हैं। लॉट ऑफ एक्सीडेंट स्टिल हैपन एवरी ईयर किलिंग लॉट ऑफ पीपल। बहुत सी दुर्घटना फिर भी प्रतिवर्ष घट रही है और बहुत से लोग मर भी जाते हैं। Almost most people are alarmed and horrified by this state of affair. हालांकि इन हालत से लोग चिंतित व भयभीत है। एक्सीडेंट कंटिन्यू टू हैपन। लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। कॉस्टिंग ऑफ इंडस्ट्री मिलियन ऑफ रुपीज एवरी ईयर। उद्योगों को लगातार लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। ओल्ड वर्कर वो हैव कम टू टर्म विद द डेंजर। वृद्ध कारीगर से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। यंग वर्कर वो में भी रेकलेसनेस। जबकि युवा कुशल होते हुए भी जल्दबाज होते हैं और जल्दबाजी में कोई ना कोई गलती कर देते हैं। एम्प्लॉयर वो टर्न ए ब्लाइंड आई टू द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंग गोइंग रॉन्ग। जो नियोक्ता है उसने अपनी आंखें मूंदी हुई है कि क्या गलत हो रहा है। बिकॉज दे वांट टू गेट द जॉब डन। क्योंकि उनको तो काम चाहिए नियोक्ता को। ऑल दीज फैक्टर कंट्रीब्यूट टू दिस सेंसलेस वेस्टेज। और इस प्रकार मूर्खतापूर्ण अपव्यय हो रहा है। फॉर्चुनेटली देर आर मैनी हु डू नॉट टेक दिस व्यू। ऐसे कई लोग हैं जो इस विचार को नहीं लेते। दे हैव ए डिफरेंट एटीट्यूड टू सेफ्टी एंड एटीट्यूड। उनके पास सुरक्षा के लिए एक अलग दृष्टिकोण है। एटीट्यूड इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द चेन ऑफ इवेंट। रवैया घटनाओं की श्रृंखला में महत्वपूर्ण कारक है। विच लीड टू समवन कॉजिंग। जो दुर्घटना को जन्म देता है। बीइंग इन्वॉल्व इन, जो उसमें शामिल है। और बिकमिंग द विक्टिम ऑफ एन एक्सीडेंट, और दुर्घटना का शिकार बन रहा है।
अब कॉजिंग ऑफ एक्सीडेंट, कॉजेज फॉर एक्सीडेंट में उसके हम कारण देखते हैं, एक्सीडेंट के कारण क्या है। नॉर्मली एक्सीडेंट्स डू नॉट जस्ट हैपन, दे आर कॉजेज, उनके कोई कारण है। कॉजेज फॉर एक्सीडेंट आर मैनी, इनके बहुत सारे कारण हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण है। कॉजेज आर लिस्टेड बिलो, जो नीचे दर्शाए गए हैं। अनअवेयरनेस ऑफ डेंजर का मतलब है खतरे की अज्ञानता। डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा की अवज्ञा। नेग्लिजेंसी का मतलब ढिलाई बरतना है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर का मतलब है कि सुरक्षा तरीकों को समझने की कमी है उसमें। अनटिडी कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस का मतलब है कार्यस्थल अव्यवस्थित अवस्था में है। इन एडुकेट लाइट एंड वेंटिलेशन, अपर्याप्त रोशनी और जगह और हवा है। इम्प्रॉपर यूज ऑफ टूल्स, औजारों का उपयोग सही नहीं कर रहा। अनसेफ कंडीशन, असुरक्षित अवस्था में काम कर रहा है। चित्र संख्या 2 में हम देख रहे हैं एक्सीडेंट डू नॉट जस्ट हैपन, दे आर कॉजेज, उनका कोई कारण है। नीचे लिख रहा है लीव हॉर्स प्ले टू हॉर्सेज, घोड़ों से खेलना बंद कर दो। सेफ्टी एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, सुरक्षा का दृष्टिकोण। पीपल्स एटीट्यूड गवर्न व्हाट दे डू और फेल टू डू, लोगों का ये दृष्टिकोण नियंत्रित करता है कि वे क्या तो करते हैं और या विफल रहते हैं। इन द मोस्ट केस, ज्यादातर केस में, वेयर समवन इज वर्किंग विथ अनसेफ इक्विपमेंट और इन अनसेफ सिचुएशन, तो काम जो कर रहे हैं ज्यादातर वो असुरक्षित उपकरण और असुरक्षित स्थिति में काम कर रहे हैं। समबडी हैज अलाउड दैट स्टेट ऑफ अफेयर, और इस हालात को कोई ना कोई तो चलने दे रहा है, अलाउ कर रहा है। टू कम अबाउट समथिंग दे हैव डन और फेल इट, और उस असुरक्षित स्थिति में व्यक्ति काम कर भी सकता है और फेल भी हो सकता है। जैसा कि चित्र संख्या 3 में दिखाया गया है, बिना गार्ड की मशीन ये चला रहा है तो व्यक्ति काम कर भी सकता है पूरा और अपंग भी हो सकता है। अब जो है हम चित्र संख्या 4 में देखते हैं। तो चित्र संख्या 4 में हम देख रहे हैं कि आई वर्कड फॉर 50 ईयर्स एंड ओनली हैड वन एक्सीडेंट। 50 साल काम किया परंतु मैंने केवल एक ही एक्सीडेंट किया। परंतु एक ही एक्सीडेंट में यदि वो अपंग हो जाता है, कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है, तो वो तो बेकार है। वो तो एक भी एक्सीडेंट होना कोई आवश्यक नहीं है, मतलब एक्सीडेंट तो होना ही नहीं चाहिए। मोस्ट एक्सीडेंट डज नॉट जस्ट हैपन, दे आर कॉजेज बाई पीपुल, मतलब मनुष्य के द्वारा ही के कारण ही वो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डैमेज इक्विपमेंट और सी इट इज फॉल्टी बट डू नॉट रिपोर्ट इट। हरे रंग का निशान इसमें नहीं लगा हुआ, तो व्यक्ति ने देख लिया कि इक्विपमेंट खराब है परंतु उसने उसकी रिपोर्ट नहीं करी। और लीव टूल्स एंड इक्विपमेंट लेइंग अबाउट फॉर अदर पीपल टू ट्रिप ओवर, मतलब उन औजारों को रख दिया और झूठ बोल के दूसरे व्यक्ति को ये कह दिया कि आप काम पे कर ले जाओ इन औजारों को, तो औजार खराब होते हुए भी उसने झूठ बोल दिया और रिपोर्ट नहीं करी, तो इस तरह से दुर्घटना होगी। एनीबडी who see a hazard and does nothing about it, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई खतरा देखा परंतु उसने कुछ नहीं किया। इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, और इसी कारण जो है ये दुर्घटना की संभावनाएं हुई। ए वर्कर डज नॉट नेसेसरली नीड टू डू एनीथिंग टू हेल्प ब्रिंग अबाउट एन एक्सीडेंट, एक कारीगर ने उस एक्सीडेंट के बारे में किसी को कुछ भी जो आवश्यक कदम थे वो नहीं उठाए जिनसे एक्सीडेंट रुक सकता था। जस्ट ए